प्राचीन राज्य अग्निगढ़ में एक वीर राजकुमार अर्जुन सेन रहता था। वह निडर, बुद्धिमान और अद्भुत योद्धा था। लेकिन इस राज्य पर एक काला साया मंडरा रहा था, कैल्सर, एक विशाल और भयानक ड्रैगन। कैल्सर वर्षों से अग्निगढ़ के गांवों को जला रहा था, अनाज लूट रहा था और निर्दोष लोगों को मार रहा था। राजा वीरेश्वर ने कई योद्धाओं को उसे मारने भेजा, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। एक दिन जब कैल्सर ने फिर से एक गांव पर हमला किया, तो राजकुमार अर्जुन सेन ने निर्णय लिया, अब और नहीं। मैं इस ड्रैगन को रोकूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। राजा वीरेश्वर ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, कैल्सर अजेय है। अब तक कोई भी उसे नहीं हरा सका है। लेकिन अर्जुन सेन ने उत्तर दिया, पिता, अगर हम अपने डर से हार मान लेंगे तो यह राज्य कभी मुक्त नहीं होगा। राजकुमार अपनी तलवार, ढाल और घोड़े के साथ अग्नि पर्वत की ओर बढ़ा, जहां कैल्सर की गुफा थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ा, हवा गर्म होती गई, पेड़ झुलसे हुए थे और जगह जगह राख फैली थी। आखिरकार उसने एक विशाल गुफा देखी। अंदर से गर्जने की आवाज आ रही थी। अर्जुन सेन ने तलवार निकाली और अंदर प्रवेश किया। गुफा के बीचों बीच कैल्सर एक पर्वत जितना बड़ा दिखाई दिया। उसकी चमड़ी लोहे जैसी कठोर थी, आंखें अंगारों की तरह लाल और पंख इतने बड़े कि पूरा महल ढक सकते थे। ड्रैगन ने गरजते हुए कहा, अर्जुन सेन, तुम भी उन्हीं मूर्ख योद्धाओं में से हो जो मुझसे लड़ने आए और राख बन गए। राजकुमार ने तलवार कसकर पकड़ी और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें हराकर अपने राज्य को इस आतंक से मुक्त करूंगा। कैल्सर ने आग उगली और गुफा जलने लगी। अर्जुन सेन ने तेजी से एक चट्टान के पीछे छलांग लगा दी। वह जानता था कि सिर्फ ताकत से वह इस दैत्य को नहीं हरा सकता, उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन सेन ने लड़ाई के दौरान गौर किया कि कैल्सर जब भी आग उगलता, कुछ पलों के लिए उसकी गर्दन का निचला हिस्सा उजागर हो जाता था। यही उसकी सबसे कमजोर जगह थी। ड्रैगन फिर से हमले के लिए तैयार हुआ, लेकिन इस बार राजकुमार पहले से तैयार था। जैसे ही कैल्सर ने आग उगली, अर्जुन सेन तेजी से उसकी ओर दौड़ा और अपनी तलवार पूरी ताकत से उसकी गर्दन के कमजोर हिस्से में भोंक दी। ड्रैगन जोर से चीखा, उसकी आग बुझने लगी और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। कैल्सर ने अंतिम शब्दों में कहा, तुम पहले योद्धा हो जिसने मेरी कमजोरी पहचानी। तुम्हारी बुद्धि और साहस ही तुम्हें सच्चा योद्धा बनाते हैं। इसके साथ ही वह शांत हो गया। राजकुमार अर्जुन सेन ने गुफा से बाहर निकलकर अपनी तलवार हवा में उठाई। पहाड़ों से गूंजती उसकी विजय की पुकार पूरे राज्य तक पहुंची। जब वह वापस महल पहुंचा, तो राजा वीरेश्वर और पूरे राज्य ने उसका भव्य स्वागत किया। प्रजा खुशी से नाच उठी, क्योंकि अब वे निडर होकर जीवन जी सकते थे। राजा ने गर्व से कहा, अर्जुन सेन, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस से जीतता है। इसके बाद अर्जुन सेन को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अग्निगढ़ फिर से समृद्ध हो गया और राजकुमार का नाम इतिहास में अमर हो गया। बुद्धि और साहस साथ हो तो कोई भी राक्षस अजेय नहीं होता। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?